प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आज हम निदानात्मक मॉड्यूल के अध्याय राजनीतिक दल को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह अध्याय 4 अंकों का है, अर्थात वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो राजनीतिक दल में शामिल होते हैं नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। स्वर्गीय कांशीराम किस पार्टी से संबंधित थे? बहुजन समाज पार्टी से। द्विदलीय शासन व्यवस्था कहां पर है? तो द्विदलीय शासन व्यवस्था दिए गए विकल्प में अमेरिका में है। जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाले रिक्त स्थान में भरना है बहुदलीय। भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। दूसरे रिक्त स्थान में भरना है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा का मुखिया विधानसभा अध्यक्ष होता है। तीसरे रिक्त स्थान में भरना है क्षेत्रीय दल। तेलुगु देशम पार्टी क्षेत्रीय दल है। चौथे खाली स्थान में भरना है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है। आगे बात करते हैं। सत्य सत्य का चयन कीजिए। पहला कथन है राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है। यह कथन सत्य है। भारत में चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। यह कथन भी सत्य है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन कराना पड़ता है। यह कथन सत्य है। दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना है। यह कथन सही नहीं है। दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला जो कथन है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है। यह कथन असत्य है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसलिए यह कथन हमें कैसा करना है? असत्य करना है। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1956 में हुआ। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि भारत में चुनाव आयोग का जो गठन है 1956 में नहीं हुआ, बल्कि 1950 में हुआ। आगे बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके संस्थापक एक अंग्रेज थे, ए.यू. ह्यूम, जिन्होंने की सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। तो हमारा जो सही उत्तर है ए.यू. ह्यूम। इसके बाद में तेलुगु देशम क्या है? क्षेत्रीय दल है। किसान कांग्रेस एक दबाव समूह है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसके बाद में सत्ता का बंटवारा से जो हमें जोड़ी मिलाना है, वो जोड़ी मिलेगी विधायिका कार्यपालिका की। इस प्रकार से ये जोड़ी मिलान हो गई है। अब बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है, और चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। तो आप चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। शपथ पत्र क्या है? किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज। किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचना देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है और अपने हस्ताक्षर करता है, उसे हम शपथ पत्र कहते हैं। भारत में गैर दलीय आधार पर होने वाले किसी एक चुनाव को उदाहरण दीजिए। तो भारत में जो पंचायत चुनाव होते हैं वह कैसे होते हैं? गैर दलीय, यानी किसी दल के आधार पर नहीं होते हैं। तो यहाँ भारत लिखना है पंचायत चुनाव। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? उत्तर है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना कौन करता है? तो विपक्षी दल ये काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है विपक्षी दल। विपक्षी दल कौन होता है? जिस दल की सरकार नहीं बनती है, जो सत्ता में नहीं होता है, उसे हम विपक्षी दल कहते हैं। और यही विपक्षी दल सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं। शासक दल से क्या आशय है? तो जिस दल का शासन हो या जिस दल की सरकार बनी हो, उसे शासक दल कहते हैं। चीन में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। चीन में कौन सी शासन व्यवस्था है? चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। भारत के दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक दल के प्रमुख भाग या प्रमुख हिस्से कौन से हैं? तो नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए।
तो राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना एवं सरकार बनाना होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, किस कानून के अनुसार विधायक व सांसद चुनाव के बाद अपना दल नहीं बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर है दल बदल विरोधी कानून। इस कानून के तहत जो चुनाव जीतने के बाद विधायक या सांसद क्या करते हैं, दल नहीं बदल सकते हैं, अपनी पार्टी नहीं बदल। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसमें जैसे एक दलीय प्रणाली के गुण लिखिए या जो भी आगे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के लिए सुझाव मेरा यही है कि यदि आपको कहीं और से उत्तर याद है तो आप उन उत्तर को कर लीजिए, आपको अलग से उत्तर करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ किसी का उत्तर नहीं मिल रहा, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पर से नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो आप यहाँ पर देखते जाइए, आपको जिस प्रश्न को लिखना हो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ पर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न है दूसरा। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां किस प्रकार बनती हैं, किस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बन जाती हैं, उसको क्या क्या शर्तें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। दल बदल कानून क्या है, इसका उत्तर भी दिया हुआ है। राजनीतिक दल के प्रमुख 4 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों के 4 कार्य, जैसे चुनाव लड़ना है, नीति बनाना है, कानून बनाना और विपक्ष की भूमिका अदा करना, फिर सरकार बनाना, ये सब राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं। आगे जो प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका को 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका उत्तर भी दिया है। राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौती क्या क्या हैं, उनके बारे में कि क्या क्या चुनौती हैं आज के समय में राजनीतिक दलों की। और 8वां प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका की व्याख्या करना है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, किन्हीं 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपने यहाँ तक जो भी आपको प्रश्न यदि इनमें से लिखना है तो वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपने यहाँ तक देखा। आगे हम अगले वीडियो में लोकतंत्र के परिणाम को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।